देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग रिकॉर्ड। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट दिन एक्सरसाइज F कर रहे थे जिसमें 9 तक हम लोगों ने किया था। अभी 10 से स्टार्ट करेंगे। देखो 10th नंबर वाला कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट दिन, हाँ 9 तक किया था। तो 10th नंबर वाला ना थोड़ा अलग है। देखो मैंने बोला भी था, यहाँ पर बोला है कि L+N+N = 0 एक रिलेशन दे दिया है। L, M, N आर रैशनल द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये L, M, N ये तीनों ही क्या है, रैशनल नंबर्स है। और ये जो इक्वेशन है इसका रूट है। जैसे इक्वेशन का रूट हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा बीटा, वैसे इस इक्वेशन का 3 रूट दिया है, L, M, N। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बोल रहा है, देखो कि रियल एंड इरेशनल, तो बोल रहा है कि ये जो रूट्स का आंसर आएगा ये क्या आएगा, रियल इरेशनल, रियल एंड रैशनल, इमेजिनरी इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये पता करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ता है, नेचर ऑफ b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac कैसा है, मतलब इक्वल 0 है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, उस पर डिपेंड करता है कि रूट का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना चाहिए, b² - 4ac, और ये चेक करना चाहिए कि b² - 4ac का आंसर कैसा आ रहा है, इक्वल 0, ग्रेटर 0 या लेस 0। तभी हम लोग बता पाएंगे कि ये 4 में से कौन सा हम लोग का ऑप्शन होगा। ठीक है, अब b² - 4ac के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन में abc ढूंढना पड़ेगा। तो पहले इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे। इक्वेशन लिखो, हम बताते हैं। इक्वेशन है m + n - l x² प्लस n + l - m into x प्लस l + m - n इक्वल 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, इस इक्वेशन में हमें ढूंढना पड़ेगा a कितना है, b कितना है और c कितना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में a कितना होगा, तो कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। कंपेयर करने से ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ax² में यहाँ पर a कितना है, m + n - l, ये a है। b कितना है, n + l - m, ये b है। ठीक है, और c कितना है, l + m - n, ये हम लोग का c है। ठीक है, अच्छा अब ये कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जैसे कंपेयर करने से होगा वैसे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, अब फाइंड आउट करेंगे b² - 4ac। ठीक है, अब रूट लगा भी सकते हो क्योंकि रूट तो बाद में हट ही जाएगा, बिना रूट लगा के भी कर सकते हैं। पहले हम ना ये इस तरीके से निकाल ले रहे हैं, b² - 4ac कितना होगा। ठीक है, अच्छा b² मतलब b मतलब जो है वही डेटा लिखेंगे, n + l - m का होल स्क्वायर -4, a मतलब m + n - l और c मतलब l + m - n। ठीक है, जो भी डेटा था जस्ट मैंने पुट कर दिया, रूट अभी नहीं लगाए, एंड में रूट लगा देंगे। ठीक है, अभी इसमें रूट लगाएंगे तो इतने सारे डेटा लिखने का है, तो इसलिए मैंने रूट को अभी नहीं लिया है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर जो लिखा हुआ है। अब इसको हम ना क्या करेंगे, हमें और एक डेटा गिवन था ना, l + m + n 0, उससे सब्सटीट्यूट करेंगे। कैसे करके, ये देखो, अगर l + m + n 0 होता है तो इससे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, n + l का वैल्यू, m + n का वैल्यू और l + m का वैल्यू। क्या ऐसे ही करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम लोग इसका स्क्वायर करने जाओगे, देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca 2ca प्लस -3abc, ऐसा कुछ होता है, मुझे भी एक पूरा तो याद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें करोगे तो काफी टाइम लगेगा। इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है, इसीलिए ये डेटा दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये n + l का वैल्यू निकालेंगे, अलग अलग हर एक वैल्यू निकालेंगे, तो l + n का वैल्यू हो जाएगा -m। सेम इसी डेटा से अगर हम लोग निकालेंगे, इसी डेटा से हम लोग निकाल सकते हैं m + n का वैल्यू, यहां से हम लोग डिराइव करेंगे। देखो यहाँ से ये डिराइव हो गया, यहाँ से ये डिराइव हो जाएगा, होगा -l। कैसे देख रहे हैं, यहाँ जो है उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करें, और l + m निकालना चाहिए। तो l + m,
इसका वैल्यू हो जाएगा -n, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा -n। अब देखो हम लोग का क्वेश्चन ना शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। तो l प्लस n प्लस l मेरा कितना निकल के आया है -m, तो इसके जगह हम लिखेंगे -m, और ये -m पहले से ही था, ठीक है, -m और -n। अच्छा ये मेरा n प्लस l था, n प्लस l था, अच्छा मैंने कौन सा पुट कर दिया, n प्लस l माइनस n, एक सेकेंड, n प्लस l माइनस n, हाँ ठीक ही पुट किया है। अच्छा ये हो गया मेरा इसका होल स्क्वायर, -4 इंटू m प्लस n, मतलब -l माइनस l गुड मॉर्निंग शुभम को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गौरव। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये डेटा को कर दिया है पुट। अच्छा अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा एल बी स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब एल प्लस एन का वैल्यू मैंने क्या लिखा है, -n लिखा है, -n और -n, ठीक है। अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2m का होल स्क्वायर, -2l। अनम्यूट करो किसी को। -2n, ठीक है, एक सेकंड रुको, एक बार देख लेते हैं मैंने सही पुट किया है कि नहीं। मेरा आंसर आया है m प्लस n माइनस l आया है, l प्लस n जो है वो -m आया है, और l प्लस n जो है ये -n आया है, ठीक है। अच्छा b स्क्वायर का मतलब फिर मेरा n प्लस l, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुको, n प्लस l माइनस n, ठीक ही है, n प्लस l माइनस n। मैंने डेटा गलत लिखा है शायद, एक सेकंड देखते रुको। मैंने m प्लस, ये चेक करते हैं, मैंने m प्लस n माइनस l लिखा है, n प्लस l माइनस m लिखा है, l प्लस m माइनस n लिखा है, नहीं इक्वेशन तो सही लिखा है। a का मतलब m प्लस n माइनस l, b का मतलब n प्लस l माइनस m, c का मतलब l प्लस n माइनस n। अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब n n प्लस l माइनस m का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब m प्लस n माइनस l, और c का मतलब l प्लस m माइनस n। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मेरा क्या गलत हो गया अभी, ठीक तो लिखा है मैंने सारा डेटा। m प्लस n माइनस l है, अच्छा ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें पुट करने से नहीं आएगा, रुको थोड़ा सा मेरा से मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पुट करने से नहीं आएगा, बस इतना सा पोर्शन हटा दो, यहाँ डायरेक्ट पुट करने से ना आंसर आना थोड़ा मुश्किल है, मतलब इसको थोड़ा एक ट्रिक से करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसमें पुट करेंगे ना
तो कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, देखो अभी तक तो मुझे नहीं लगता है, अभी इसको मैंने हटा दिया, देखो उस पे पुट कर सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम लोग दूसरे तरीके से पुट कर रहे हैं। देखो ये मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लिया, इसको बाद में यूज करेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन में भी इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ये जो मैंने तीन वैल्यू को डिराइव किया है। ठीक है, तो इक्वेशन मेरा क्या है, इक्वेशन मेरा है, ये देखो इक्वेशन में है m प्लस n, तो m प्लस n के जगह लिखेंगे पहले माइनस l। ठीक है, और ये जो माइनस l बचा हुआ है इसको लिख के x का स्क्वायर लिखेंगे, फिर n प्लस l में माइनस m और ये माइनस m इंटू एक्स प्लस l प्लस m में है माइनस n। ठीक है, माइनस n और यहाँ माइनस n इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन में पहले तुम लोग को इस वैल्यू को पुट करना है, स्टेप 1 में इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा -2lx स्क्वेयर। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2mx और प्लस माइनस में -2mx, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2n इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखो 2। ठीक है, -2, तो क्या बचेगा, lx स्क्वेयर प्लस mx प्लस n। ठीक है, हर जगह से मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है, l एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल 0। तो मैंने पहले ये इतने बड़े इक्वेशन को, ये वैल्यू को पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब इसके बेसिस में हम लोग एबीसी निकालेंगे, ये पहले हमें करना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन डेटा है इससे हम लोग एल एम प्लस एन प्लस एल प्लस एम जो भी डिराइव हो रहा है वो निकालेंगे, फिर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन को थोड़ा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, मतलब वही कंपेयर करके ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए हो जाएगा एल, बी हो जाएगा एम और सी हो जाएगा एन। ठीक है, अब जैसे ही एल एम एन में ट्रांसफर हो गया, अब हम लोगों को क्या बोला है, इस इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा, मतलब मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी स्क्वायर मतलब मेरा m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर b का वैल्यू m मिला है, -4 a का वैल्यू मुझे l मिला है और c का वैल्यू मुझे n मिला है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर रूट ओवर ऑफ एम स्क्वेयर माइनस 4ln मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ मेरा ln है तो मुझे m को भी ln में रिप्रेजेंट करने अगर मिलेगा तो अच्छा है। देखते हैं m का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि m का वैल्यू होगा मेरा -l और -n यानी माइनस ऑफ l प्लस n। ठीक है, यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि m का वैल्यू होगा माइनस ऑफ l प्लस n, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस ऑफ l प्लस n। ठीक है, ये m का वैल्यू क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा -4ln। ठीक है, -4ln। अच्छा अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये माइनस है, माइनस हट जाएगा, लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा एक कैलकुलेशन भी किया था, तो ये बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ln। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ln प्लस b स्क्वायर -4ln। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर ये दोनों का सॉल्व होके हो जाएगा -2ln प्लस n स्क्वायर इक्वल l माइनस n का होल स्क्वायर। तो ये रूट के बाहर निकलेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, l माइनस n। लेकिन अगर ये मेरा, ये देखो ये यहाँ पर ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि अगर इसके पावर में 2 है, इसके पावर में अगर 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कैलकुलेट करके कुछ भी आए ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, क्योंकि ये 2 है पावर में। तो देखो कुछ भी रूट में और अगर पावर में 2 है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2^1/2, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होने ही वाला है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर आया। और अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट का नेचर क्या होता है, लास्ट दिन ही हम लोगों ने देखा था, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, मैंने 3-4 बार बताया भी था, देखो याद करने के लिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट का नेचर हम लोग का कैसा होगा, कहाँ चला गया, परफेक्ट स्क्वायर होने से रूट्स रियल अनइक्वल रैशनल होगा। तो देखो रूट्स रियल क्या होना चाहिए, रियल
अनइक्वल, ठीक है, रियल, अनइक्वल और रैशनल। तो यहाँ तो देखो इक्वल है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ भी इक्वल है ये ऑप्शन नहीं होगा। रियल, अनइक्वल और रैशनल, मतलब देखो ये इरैशनल है, ये भी नहीं होगा, तो फिर मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, रियल और रैशनल। अनइक्वल यहाँ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, लेकिन इसमें से ही तो हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर ही है, कैसे पता चला, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप का जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग ये वाला स्टेप नहीं भी करते हो चलेगा। ये स्टेप, हाँ एक चीज हम इस स्टेप से हम लोग ये बता सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें n+n पुट भी कर देते हैं तो भी इसका कैलकुलेशन ऐसा नहीं होगा जिससे हमें कुछ कंक्लूजन मिले। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को ही क्या करेंगे, रिड्यूस करके इसमें लेके आ गए, ये इतने बड़े इक्वेशन को हम लोगों ने इसमें ट्रांसफर कर दिया, फिर इससे एबीसी फाइंड आउट किया, फिर उसको b² - 4ac में लिख के यहाँ पर फिर से एक बार m के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि आंसर क्या आ रहा है। तो जो भी फॉर्मेशन आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेशन है, और परफेक्ट स्क्वायर जो है वो होने पे हम लोग का रूट्स का जो नेचर है वो कैसे होगा, रूट्स का नेचर जो है, रूट्स अनइक्वल हो जाएगा, रियल हो जाएगा और रैशनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग इसमें इस ये b² - 4ac का इस वैल्यू में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करके इसको चेंज करेंगे। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन है, तुम लोग को ये स्टेप ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हुआ। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। Alpha and beta are the roots of x square equal to x plus 1, then the value of alpha square by beta minus beta square by alpha। बोल रहे हैं अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। तो देखो यहाँ पर पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, x का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे होगा, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एबीसी कितना कितना आएगा, बोलो एबीसी कितना आएगा, a आएगा +1, b आएगा -1, c आएगा -1, ठीक है। अच्छा अब अल्फा बीटा बोला है और हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला है, देखो अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बोला है बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। हम लोग पहले ना इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें किस तरीके का डेटा चाहिए। हमें यहाँ पर एलसीएम में अल्फा बीटा मिलेगा, बीटा से बीटा डिवाइड हो गया अल्फा क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा बीटा क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला फिर से वही तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब -3ab, ठीक है, इंटू a माइनस बी, ठीक है। अगर क्यूब माइनस वाला होता है, मतलब लास्ट दिन हम लोगों ने a क्यूब प्लस बी क्यूब भी किया होगा, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यही वाला होता है, a माइनस स्क्रॉल कर दो मैम। एक तो दानी जाओ, a माइनस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी, फिर यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए और अल्फा माइनस बीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना होता है, अल्फा बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a, ठीक है। तो -b/a का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस b मतलब -1, a मतलब यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1, c/a का मतलब कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अच्छा अब हम लोग अल्फा बीटा तो पुट कर देंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू हमें मिल गया है -1, लेकिन अल्फा प्लस बीटा मिला है, लेकिन हम लोग को चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो क्या करें, तो हम लोग के पास एक दूसरा ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, हम लोग को अल्फा प्लस बीटा से अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, तुम लोग ऐसा क्वेश्चन शायद कभी ना कभी तो किए ही होंगे। कैसे करके होगा, हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं, बोथ साइड कर देंगे स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, मतलब 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। क्या ये सही है कि नहीं, देखो हम तुम लोग को चेक करवाते हैं। मैंने क्या लिखा,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब मैंने लिखा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 4 अल्फा बीटा जो है। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, हो गया मैच, ठीक है। तो इसीलिए इस फॉर्मूले के बदले हम लोग, मतलब इसका ये भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि इसको सॉल्व करने से हमारा ये वाला आता है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज जो है हम लोग जब स्टार्टिंग में अलजेब्रा सीखते हैं तो फॉर्मूले में ये सारी चीज हमें जो है सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो पहले का ही सीखा हुआ सभी का होगा, बस अभी थोड़ा रिकॉल करना है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब 4 अल्फा बीटा हम लोग को पता चल गया है कितना है, -1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 की করে আসলো, अल्फा प्लस बीटा 1 লিখিনি তো আমি, কোথায় লিখেছি अल्फा प्लस बीटा 1? ম্যাম এই যে এই ফার্স্টের লাইনটা আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু 1, কোথায় এইটা? এই তো ফর্মুলা দিয়ে তো আছে মাইনাস বি বাই এ। ম্যাম ঠিক আছে। अच्छा, अब देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर मेरा 1 हो गया तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, √1, अल्फा माइनस बीटा √1 इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अब अल्फा माइनस बीटा यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, यही तो चाहिए था। अल्फा बीटा हो जाएगा -1 और अल्फा माइनस बीटा अभी कैलकुलेट किया है 1 हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -1 ये हो गया +3, 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस माइनस में प्लस, और ये -1 हो गया, तो 4 -1 यानी कितना हो जाता है, -4 आया। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं -4 का। अच्छा, -4 हम लोग को बोला है कि अल्फा स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक तो किया है, देखते हैं एक सेकेंड। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अच्छा ये 4 था, अच्छा ये 4 था, ठीक है, 1 और ये प्लस हो जाएगा 5, ठीक है। ये इधर आने से सॉरी ये +5 बोल रहे, ये कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाता है, अल्फा माइनस बीटा हो जाता है √5, ठीक है, √5 हो जाता है। अब इसको पुट करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो हम लोग इसमें यहाँ पर पुट करेंगे, ये गलत आंसर आ गया है, मतलब मैंने गलत कैलकुलेशन कर लिया, 4 को मैंने उधर लिखा नहीं, ठीक है। ये -4 ये इधर आएगा +5 हो जाएगा, ठीक है, 5 का रूट, अब √5 का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू अल्फा बीटा का मतलब कितना है, -1 है, ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा कितना है, √5 है, और अल्फा बीटा कितना है, -1 है, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे तो 5 का क्यूब, √5 का होल क्यूब कितना होगा, √5 का होल क्यूब कितना होगा, बोलो, √5 का होल क्यूब कितना, 5√5 होगा, 5√5 और ये हो जाएगा +3√5, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये माइनस है, एक सेकंड देख लेते हैं, -3 अल्फा बीटा, ये प्लस होगा फॉर्मूले में, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये प्लस होगा, ठीक है, a-b का होल क्यूब +3ab इंटू a-b होता है, ये प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, और ये -1। अब यहाँ पर ये यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, ये तो पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, 5√5 माइनस 3√5 कितना हो जाएगा, 2√5, ठीक है, -1, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2√5 होगा, आंसर -2√5 आएगा, तो -2√5 का मतलब डी हो जाएगा, ठीक है, -2√5 का मतलब डी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक तो a क्यूब प्लस b क्यूब जिसका फॉर्मूला होता है, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, a माइनस b का होल क्यूब
प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। दूसरा हमें याद रखना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी में ही लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये जितने भी तुम लोग को फॉर्मूला मिलता जा रहा है ना, रेशियो से लेके सारे इक्वेशंस पे, तुम लोग को एक जगह पे लिख लेना चाहिए, ताकि बाद में हर इक्वेशन के साथ साथ हो रहा है तो वहां पर ढूंढने में तो मुश्किल होगा। तो अगर तुम लोग एक जगह पे सारे फॉर्मूले लिख लोगे तो वहीं से देखने से याद हो जाए। अच्छा, तो इसमें हम लोग का आंसर आ गया है ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, हम लोग 12th नंबर वाला करेंगे। 12th नंबर वाले में क्या बोला है, p नॉट इक्वल टू q, p स्क्वायर का वैल्यू बोल दिया, q स्क्वायर का वैल्यू बोल दिया। द इक्वेशन हैविंग रूट्स, इक्वेशन के रूट्स ये है। ठीक है, अब बोल रहा है नहीं, द इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा है जिसके रूट्स ये वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन कौन सा है जिसके रूट्स ये वाले हैं। तो हम लोगों को रूट्स दिया हुआ रहने से इक्वेशन क्या होगा, हम लोगों ने सीखा था x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा था। तो अब यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह रूट क्या है, ये दोनों है। तो हमें ये वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा जहां पर हमें ये वैल्यूज को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, करो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल 0। ठीक है, तो x का स्क्वायर सम ऑफ रूट क्या होगा, रूट बोल दिया है, वो इक्वेशन का रूट निकालना है जो ये होता है p बाई क्यू प्लस q बाई पी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सेम रूट तो यही है, p बाई क्यू इंटू क्यू बाई पी इक्वल कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसको मैंने x का स्क्वायर लिख लिया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पी क्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, p का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, q का स्क्वायर। x जैसा है वैसा ही रहेगा जो, और यहाँ पर कैलकुलेशन होके ये 1 बचेगा। ठीक है, ये 0 आ गया। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, इसका मतलब अगर मुझे ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है, देखो ऑप्शन कैसा है, x का स्क्वायर है माइनस 19x प्लस 3, यहाँ देखो 3x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 3, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3, यहाँ पर ऐसा है। मतलब पूरा डेटा मेरा x से है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट है। इसका मतलब मुझे पी क्यू रखना नहीं है, मुझे ऐसा कुछ सॉल्व करना है कि पी क्यू की जगह जो है x आ जाए। ठीक है, तो मुझे दो डेटा तो गिवन है, एक है पी स्क्वायर और एक है क्यू स्क्वायर, ये दोनों डेटा गिवन है। तो इससे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या आंसर आएगा। अब देखो, तुम लोग अगर बोलोगे कि हम लोग पी स्क्वायर को डायरेक्ट पुट कर देंगे, वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कैलकुलेशन एक ही जगह पे काफी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर 3 लाइन लगभग जगह रख देते हैं और यहाँ पर तुम लोग को सॉल्व करके दिखाते कैसे होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है पी स्क्वायर इक्वल टू 5p माइनस 3। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे इस इक्वेशन के वैल्यू, मतलब p का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x के जगह p लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू जैसे निकालते हैं वैसे p का वैल्यू निकाल सकते हैं श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूले से। तो माइनस बी रूट ओवर ऑफ प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अच्छा अब माइनस बी, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है +1, b का वैल्यू कितना है -5, c का वैल्यू कितना है +3। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, ये वैल्यू पुट हो गया, और 2 इंटू ए 2 इंटू 1। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस में +5 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हो गया 5 प्लस माइनस ये रूट ओवर ऑफ हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब p का दो आंसर आ गया, एक 5 प्लस रूट 13 बाई 2 एंड सेकेंड 5 माइनस रूट 13 बाई 2। ठीक है, तो p के दो रूट्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। आई होप तुम लोग खुद ही कैलकुलेट कर रहे हो मेरा बिना देखे, क्योंकि मेरा ये देखना तुम लोग के लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इतना सारा क्लासेस हो चुका है, तो तुम लोग खुद से ही कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हम दिखाते हैं क्यू स्क्वायर का वैल्यू कैसे बोला है। तो तुम लोग अगर देखोगे ना, यहाँ 5p माइनस 3 है, यहाँ 5q माइनस 3 है, यहाँ q स्क्वायर है। तो ये वाला
डेटा और ये वाले डेटा में P और Q के अलावा किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। ये दोनों डेटा में P और Q के अलावा किसी चीज का डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा इक्वेशन एज इट इज है। तो ये P का वैल्यू जो आया सेम तरीके से हम लोग बोल सकते हैं Q का वैल्यू भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये देखो हम लोग को दूसरा और एक डेटा गिवन है जिसमें हमें ऐसे बोल रखा है कि क्यू स्क्वेर इक्वल टू 5q माइनस 3। इससे हम लोग कंक्लूजन ला सकते हैं क्यू स्क्वेर माइनस 5q प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ये सेम डेटा है लाइक P वाला। तो यहाँ पर भी देखो A का वैल्यू +1, B का वैल्यू -5 और C का वैल्यू +3। तो अगर मेरा ABC वही वैल्यू आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरा Q यानी रूट्स का वैल्यू भी सेम आएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं मेरा Q का वैल्यू 2 होगा। एक होगा 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 13/2, दूसरा होगा 5 माइनस रूट ओवर ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, एक P का निकलेगा तो Q का भी हम लोग सेम तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुझे P का 2 वैल्यू मिल गया है और Q का भी मुझे 2 वैल्यू मिल गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से ये जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, देखो मुझे पी क्यू चाहिए और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। पहले हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे पी इंटू क्यू। पहले हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं P इंटू क्यू। अच्छा, P का कौन सा वैल्यू लेंगे, P का ये वाला वैल्यू लेते हैं 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 इनटू यहाँ पर ये देखो Q का कौन सा वैल्यू लेंगे। देखो यहाँ लेकिन एक चीज बोला है और एक चीज भी बोला है, P नॉट इक्वल Q। ठीक है, P का और Q का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग P में ये वाला ले रहे हैं तो Q में मुझे उसका ऑपोजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि P Q इक्वल नहीं है। मतलब जब P का वैल्यू ये होगा Q का वैल्यू ये होगा, और जब P का वैल्यू अगर माइनस में लेंगे तो Q का वैल्यू मुझे प्लस वाला लेना पड़ेगा। मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि हम P का ये लेंगे तो Q का कौन सा लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्लियरली बोल दिया है P और Q बराबर नहीं है। तो P अगर ये पिक करते हो तो Q ये पिक करो, प्लस पिक करते हो तो इधर माइनस। या फिर अगर P का माइनस वाला डेटा लेते हो तो Q का प्लस वाला ही डेटा लेना पड़ेगा, क्योंकि P नॉट इक्वल टू Q हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। तो अगर हम P का प्लस वाला डेटा लेते हैं तो मुझे Q का माइनस वाला डेटा ही लेना पड़ेगा एज P नॉट इक्वल Q। इस वजह से, ठीक है, इस वजह से हमें इस तरीके से लेना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ये फॉर्मूला लास्ट दिन भी बताया था, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह दिख रहा है, यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट ओवर ऑफ 13 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 13/4, 12/4, यानी ये आंसर आ रहा है मेरा 3। तो देखो मुझे P इंटू क्यू मिल गया और मुझे क्या निकालना है, P इंटू क्यू, मतलब मुझे ये वाला डेटा। अब मुझे P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना चाहिए। ठीक है, तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालेंगे। P स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, P स्क्वायर का वैल्यू 5 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो एक बार अगर मैंने P का वैल्यू ये लिया है तो मुझे सेम वही वैल्यू से ही करना चाहिए। ठीक है, जो भी वैल्यू लेंगे, तो ये हो गया P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर मतलब 5 माइनस रूट ओवर ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा होल स्क्वायर है, मतलब नीचे भी स्क्वायर होगा ऊपर, मतलब जैसे होता है ना a बाई बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सेम तरीके से 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 13 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, और 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 13 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 10 रूट ओवर ऑफ 13, और 13 का स्क्वायर यानी 13 हो जाएगा, नीचे 4 आ गया, प्लस 25 माइनस 10 रूट ओवर ऑफ 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई हो गया 4। अब यहाँ पर एलसीएम में ले लेते हैं 4, 25 माइनस 10 रूट 13 प्लस 13 प्लस 25 माइनस 10 रूट 13 प्लस 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कैलकुलेशन होके,
अच्छा ये वाला प्लस था, ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस होगा। तो ये देखो 10√13 और 10√13 हो गया है कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पर 25 + 25 मतलब 50, 50 और 13 मतलब 26, 50 + 26 हो जाएगा 76/4। 76/4 क्या से 76 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 19 आ रहा है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो देखो हम लोग को वैल्यू जो है दोनों मिल गया। एक पी क्यू का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया है, पी क्यू का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया है, और p² + q² का वैल्यू 19 आ गया है। अब तुम लोग उस वाले इक्वेशन में पुट करो, पुट करके देखो कितना आ रहा है, कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। 3 है और 19। अच्छा ये वाला आया मेरा 19 डिवाइडेड बाई 3 x + 1। अच्छा अब यहाँ एलसीएम 3 ले लो, 3x² - 19x + 3 = 0। तो 3x² - 19x + 3 = 0। अब ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। देखो ये ऑप्शन सी के साथ मैच हो रहा है, 3x² - 19x + 3 = 0। तो देखो ये दोनों ही क्वेश्चन ना, चाहे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का फिर भी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ले लो या फिर क्वेश्चन नंबर 12 ले लो, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा जो है लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी अगर आए तो आ सकता है। गुड आफ्टरनून खुशी। गुड आफ्टरनून मैम। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, इफ 1√5x² + 13x + p0 रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ p। बोल रहा है इफ 1 रूट, इस इक्वेशन का एक रूट जो है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक रूट अगर मेरा अल्फा है तो दूसरा क्या होगा बोलो, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक रूट अल्फा दूसरा बीटा होता है हमें पता है, लेकिन यहाँ बीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा बोलो, बोलो, रेसिप्रोकल नहीं पता तुम लोगों को। मैम 1/α। 1/α। हाँ 1/α होगा, एक अल्फा है तो दूसरा 1/α होगा। यहाँ हम लोग बीटा नहीं लिख सकते क्योंकि मैं बोला है एक जो भी है दूसरा उसका रिवर्स है, ठीक है। तो बोला है वैल्यू ऑफ पी निकालो, ठीक है, तो पहले हम लोग रूट लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, और वैल्यू ऑफ पी निकालने बोला है वो लिख लेते हैं। 13 यहाँ पर 1 रूट अगर मेरा अल्फा है तो दूसरा 1/α, ठीक है। इक्वेशन जो क्वेश्चन में है वो है 5x² + 13x + p0। अच्छा अब यहां से हम लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, बोला है कि p निकाल के बताओ, ठीक है, हम लोग को पूछा क्या है, बोला p निकाल के बताओ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस इक्वेशन से ना पहले अल्फा मतलब सम ऑफ रूट निकालते हैं, देखते हैं इससे कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं। देखो सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा + 1/α, सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a। इस इक्वेशन में b कितना है 13 है और a कितना है 5 है, और माइनस तो फॉर्मूले में ही है तो ये रह गया। और अगर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन करते हैं तो होता है c/a, ठीक है, क्या होता है c/a। तो इस इक्वेशन में c कितना है +p है, a कितना है 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, ये देखो यहाँ पर एक्चुअली मैंने ना ये लाइन बाय लाइन लिख दिया, इसको नीचे लिखते हैं तो तुम लोग को समझने में आसानी होगा। तो अल्फा इंटू 1/α, पास पास भी लिख सकते हो, लेकिन अगर किसी को ना समझ में आए तो मुझे लगता है मुझे नीचे लिख देना चाहिए। तो अल्फा इंटू 1/α, सी का वैल्यू क्या लिखा है मैंने, सी का वैल्यू, क्योंकि देखो इस इक्वेशन में a है +5, b है +13, ये तो तुम लोग को अब तक याद हो जाना चाहिए, ये है +p, ठीक है। तो c/a होता है तो p/5 होगा, c/a होता है तो p/5 होगा, ठीक है। अच्छा अब अल्फा इंटू 1/α का मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 = p/5। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो p = 1 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो गया। बस आंसर आ गया। हम लोग को ना यही पूछा था p बताओ, तो इस तरीके से करते हुए हमें p का एक वैल्यू मिल ही गया। तो p का वैल्यू हम लोग का आया है
5, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी अगर हम लोग ये वाला नहीं भी करते ना, ये जो लिखा है ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो अब देखो वो तो क्वेश्चन करते हुए पता चलेगा इसका कोई यूज नहीं हुआ। अब लिखा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा ये इनटू वाले से ही काम चल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया था और इधर हमारा P रिलेटेड एक डेटा आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C/A में, तो ये P मेरा 5 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये देखो हम लोग का जो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज जी, ठीक है, जो कि ओरली ही हो जाएगा यहीं पर नॉर्मल लिखते हुए। ठीक है, इसको कैलकुलेशन ज्यादा करने का जरूरत भी नहीं होगा। तो एक्सरसाइज जी का ए, सॉरी 1, मैंने ए लिख दिया 1। अच्छा, इसमें क्या बोला है? सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? तो तुम लोग के यहाँ सामने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। क्या करना है? तुम लोग को पुट करके चेक करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। कैसे चेक करेंगे? देखो इसमें थोड़ा सा हमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे करके चेक करें कि हमें जल्दी चेक कर पाए। जैसे देखो यहाँ पर मेरा 0 आएगा, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 0 आएगा। अब 0 कब आ सकता है? अगर ये पूरा डेटा मेरा कैलकुलेट करते हुए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब मान लो ये a, ये 2a और ये a, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कब हो सकता है? जब सिमिलर डेटा प्लस फॉर्म में है माइनस फॉर्म में। जैसे कि मान लो एक +2a एक -2a आया तो ही ना कैंसिल आउट होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वैल्यूज है इसमें कौन से वैल्यू से ये सिचुएशन हो सकता है। अब देखो जैसे हम पहले देख रहे हैं ये 1, ठीक है, अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो a + b - 2c, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। ठीक है, 2a - b - c इंटू 1, ठीक है, प्लस c + a - 2b। अब देखो ये हम एक ही डेटा दिखाते हैं, यहाँ a हो रहा है, ठीक है, ये देखो 1 के साथ इंटू है तो a + b - 2c, a + b - 2c प्लस 2a - b - c प्लस c + a - 2b। अब देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2a, 3a और यहाँ पर 4a, कैंसिल आउट तो बनी, और अगर कैंसिल आउट नहीं होगा तो 0 तो आ नहीं सकता है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, है ना। कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि मेरा इक्वेशन तो तभी सेटिस्फाई होगा ना जब इक्वल 0 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए से आंसर नहीं आ सकता है। अब 1 से चेक किया, -1 से चेक करते हैं, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर होगा, देखो बाकी डेटा तो यही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। अब देखते हैं क्या कोई चेंजेस आ रहा है, तो ये a + b - 2c रहेगा, यहाँ पर ये -1 है तो 2a और -1 मतलब -2a + b + c + a - 2b। अब देखते हैं कितना आ रहा है। अब देखो यहाँ पर a + a, 2a और -2a कैंसिल आउट हुआ, b भी हो रहा है क्या कैंसिल आउट? देखते हैं, b + b 2b और -2b, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है। c + c 2c - 2c कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब b आंसर होगा। एक्सरसाइज जी का आंसर हम लोग का b होगा, क्योंकि b से हम लोग का 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या बाकी में नहीं करेगा? नहीं करेगा, देख सकते हो तुम लोग घर पे चेक करके, बाकी में नहीं करेगा, कोई एक ही आंसर होगा, एक साथ 2-3 आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तो यहाँ ना लिख लेते हैं 1 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। If the root of the equation x का स्क्वायर -8x + m = 0 exceeds the other by 4, बोल रहा है कि रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन का रूट एक रूट दूसरे रूट से कितना ज्यादा है, एक रूट दूसरे रूट से जो है 4 जो है एक्सीड कर रहा है। ठीक है, 4 जो है एक्सीड कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू क्या होगा? तो ये कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो यहाँ पर क्या बोला है कि रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का x का स्क्वायर -8x + m,
बोल रहा है इक्वल 0 एक्सीड्स द अदर, ठीक है, एक रूट दूसरे रूट को 4 से एक्सीड कर रहा है, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 4 है, या फिर एक बीटा है तो दूसरा बीटा प्लस 4 है, जो भी हो। तो यहाँ पर बोल रहा है एम का वैल्यू क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एम का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि एम का वैल्यू क्या है। मान लो हम पहले ऑप्शन ए ले लिए, ठीक है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग मेरा एम का वैल्यू आता है 10, ठीक है। अच्छा, अब ये सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा। अगर मेरा m 10 है तो x का जो रूट आएगा उसका आंसर क्या होना चाहिए, एक रूट दूसरे रूट से 4 ज्यादा होना चाहिए। अब कैसे चेक करेंगे, देखो श्रीधर आचार्य वाले फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब -8, ठीक है। b का वैल्यू कितना है, ये देखो यहाँ पर a का वैल्यू +1, b का वैल्यू -8, c का वैल्यू +10 है, ठीक है। तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस बी हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर -4 इंटू ए मतलब 1 इंटू सी मतलब 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a मतलब 1। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं, देखते कितना आंसर आ रहा है। अब ये हो गया +8 प्लस -64 माइनस ये हो गया 40 डिवाइडेड बाई 2। अब 64 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 24। अब देखो अगर रूट 24 हो रहा है तो ये आंसर जो है ना ये मेरा पॉइंट में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा। तो बोल रहे हैं एक दूसरे का डिफरेंस जो रूट्स का है वो तो सिर्फ 4 का ही है ना, मतलब एक रूट दूसरे रूट से 4 ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। मतलब एक अगर 10 है तो दूसरा 14 है, या फिर एक 14 है तो दूसरा 18 है, तो दोनों का डिफरेंस 4 हुआ ना। एक से 4 ज्यादा है तो दूसरे का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 4 हुआ। लेकिन ऐसे डेटा में जो रूट निकल के आएगा वो तो पॉइंट में आएगा, तो डिफरेंस तो मेरा 4 आने से रहा, तो इसका मतलब 10 मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, 10 से मेरा आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करके रूट निकालोगे तो वो पॉइंट वाला आएगा, क्योंकि डिफरेंस 4 बोल रहा है तो मेरा रूट पॉइंट वाला नहीं होगा, ठीक है। मतलब चांसेस एटलीस्ट इतने पॉइंट वाला तो नहीं होगा, क्योंकि रूट ओवर ऑफ 24 जो है एक रेकरिंग नंबर आते जाएगा, ठीक है। तो ये 10 को हटाओ, 10 से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन बी से देखते हैं जो कि 11 है। चलो यहाँ पर 11 पुट करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर अगर 11 पुट करते हैं तो हम लोग का ये वाला C जो है सिर्फ C चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग खुद से फिर से पुट करो, माइनस ऑफ -b, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 इंटू ए। पहले यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर ये रूट ओवर ऑफ 64 माइनस ये हो गया 44 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब 64 माइनस 44 कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 20। अगेन रूट ओवर ऑफ 20 पॉइंट पॉइंट में आंसर देगा, ठीक है। हम लोग इसको भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये मुझे ऐसा कोई डेटा नहीं दे रहा है जिससे मुझे रूट का डिफरेंस एग्जैक्टली 4 मिल जाए, क्योंकि ये एग्जैक्टली बोला है, कुछ पॉइंट वाला बोला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब 9 लगा के देखो, यहाँ पर 9 लगा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac में यहाँ 9 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36, ये चेंज होकर 36 हो जाएगा। और 64 माइनस 36 कितना होता है, ये आ रहा है 28। अगेन ऐसा डेटा आया जिसका रूट निकालने जाएंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये वाला भी मेरा कैंसिल आउट, ठीक है। अब बचा है एक ही आंसर जो कि अब ये तीनों अगर नहीं होगा तो डी ही होगा। अब डी से चेक करके देख लो कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो डी का मतलब यहाँ पर मुझे लिख देना चाहिए 12, ठीक है, बस, और तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। और ये भी 19 के जगह 12 हो जाएगा। अब तुम लोग चेक करके देखो, 8 प्लस माइनस 64 माइनस ये हो जाएगा ये 12 है, 12 इंटू 4 मतलब 48 डिवाइडेड बाई 2। तो 64 माइनस 48 कितना होता है, 64 माइनस 48 होता है 44, नहीं, 64 माइनस 48 16 होगा, ठीक है। 8 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 2। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब कैलकुलेशन करके फायदा है, यहाँ 2 आ गया, यानी आंसर होगा 8 प्लस 4/2 और 8 माइनस 4/2। तो एक इक्वेशन हो गया, एक रूट हो गया 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 करो, एक रूट हो गया 6,
और दूसरा कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो एक √6 हुआ, दूसरा 2 हुआ, दोनों में डिफरेंसेस कितना है 4 है। मतलब एक रूट अगर मेरा 6 है तो दूसरा 2 है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक 2 है तो दूसरा रूट जो है इससे 4 ज्यादा है, 2 पे 4 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि ऑप्शन डी होगा। तो ऐसे करके तुम लोग चेक करके देख सकते हो, मैंने थोड़ा ज्यादा ही दिखाया, तुम लोग यहाँ पर सिर्फ b² - 4ac पे चेक करोगे तो पता चलेगा। अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आके कुछ और आ रहा है तो फिर डिफरेंसेस में 4 आना पॉसिबल, या तो 0 आ जाए तब ठीक है, लेकिन 0 आने से तो रूट्स इक्वल होगा वो भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेरा तो बोला है एक रूट दूसरे रूट से 4 ज्यादा है, तो फिर मेरा b² - 4ac 0 तो नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा b² - 4ac ग्रेटर देन ही 0 होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होने से तभी एग्जैक्टली 4 का जो है डिफरेंसेस दिखेगा, इसीलिए आंसर मेरा डी होगा। तो ऐसे चेक करके देखोगे तो पता चल जाएगा कौन सा कंफर्म जो है आंसर होगा। ठीक है, तो 2 का हम लोग का डी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। देखो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू हमें पूछा है। ठीक है, इन दिस इक्वेशन। अब देखो x का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर करके खुद को ढूंढना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, इधर एक इक्वेशन और इधर एक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑप्शन ए से ही चेक करते हैं, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट चलेंगे दूसरे वाले ऑप्शन में। x का वैल्यू 4p, ठीक है, हम लोग पहले 4p से कर रहे हैं, तो ये हो गया 4p + 2p का होल स्क्वायर, जैसे दिया हुआ है बस x के जगह मैंने 4p पुट कर दिया, प्लस 5p का स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है। तो 4 + 2 6, 6p का स्क्वायर मतलब 36p²। तो 36 × 7 कितना होता है 252p² + 5p², यानी ये हो जाएगा 257p²। तो इधर भी सॉल्व करके ना 257p² अगर आता है तो ऑप्शन ए हो सकता है। जब तक मेरा -3p भी कंफर्म ना हो जाए तब तक हम लोग एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि यही वाला होगा। तो ठीक है, पहले 4p से ही चेक करते हैं। इधर है 35 × x मतलब 4p × p प्लस 117p²। अब देखते हैं कितना होगा 35 × 4, 35 × 4 कितना हो गया 140 प्लस 117, तो ये हो जाएगा 257p²। बिल्कुल मैच तो हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ये हम लोग का मैच हो रहा है। इसका मतलब 4p तो आंसर होगा, लेकिन 4p तो यहाँ पर भी है, तो क्या -3p होगा कि 3p, वो तो कंफर्म करना पड़ेगा। ये तो कंफर्म हो गया, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि 4p से हो रहा है तो -4p से तो नहीं होगा। अब बात ये है कि -3p होगा कि 3p, तो वो तो चेक करके देखना पड़ेगा कि -3p होगा या 3p से होगा। तो क्योंकि a चेक कर रहे हैं तो पहले हम a से ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर ये श्योर हो जाएगा कि यही वाला मेरा आंसर होगा। अच्छा अब देखो 7, x का मतलब -3p + 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 7 × -p का स्क्वायर प्लस 5p का स्क्वायर। तो -7p² + 5p² मतलब -2p²। ठीक है, नहीं ये -p का होल स्क्वायर मतलब तो p² हो जाएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा 7 और 5, ये तो +p² हो जाएगा ना, p -p का होल स्क्वायर है। 7 8 9 10 11 12 12p² हो जाएगा। अच्छा इधर भी उतना ही आना चाहिए। 35 x का मतलब -3p × p प्लस 117p² आना चाहिए 12p² सॉल्व करके, अगर ये आंसर है तो। 105 ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, प्लस 117 तो ये आ रहा है 12p²। हाँ 12p² से तो मैच हो रहा है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए कंफर्म, मेरा ऑप्शन ए ही आंसर होगा। ठीक है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 का आंसर हो जाएगा मेरा ए। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 4th, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर से वही सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को पुट कर करके देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर बोला है कि ये पहले ऑप्शन से चेक करते हैं, देखेंगे जिससे होगा 2, तो 6 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस 6 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना होना चाहिए 13। देखते हैं 12/3 प्लस
2 + 1 3, 3 × 6 18/2, तो ये हो गया 12/3 और ये 6 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग का आंसर 13 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 12/3 है। देखो ना 12/3 4 हो जाएगा, 4 + 9 कितना हो जाएगा, नहीं 13 तो आ रहा है, हाँ 13 आ रहा है, 13 ही तो আসছে हाँ 13 আসছে। ठीक है, अब 3 से कंफर्म करते हैं, अगर 3 से भी हो जाएगा तो फिर ऑप्शन ए आंसर हो सकता है। चलो 3 से भी चेक करना पड़ेगा। चलो ये 13 तो आ गया, अच्छा हुआ, चलो पहले वाले में आ रहा है तो अब यहाँ पर हटा ही देते हैं। 6 × 3, ठीक है, 3 + 1, फिर यहाँ पर 6 × 3 + 1/3, अच्छा 6 × 3 18/4 प्लस 3 + 1 4, 4 × 6 24/3, तो ये हो गया 8, लेकिन 18/4 पॉइंट में आएगा, 18/4 मेरा पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में आने से मेरा ये 13 तो कभी नहीं हो सकता है, ये वो 12.5, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से भले ही मैच हुआ हो लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 है, 3 से तो मैच नहीं होगा। अब अगर मेरा 2 से मैच हो रहा है तो -2 से नहीं होगा, तो फिर मेरा आंसर फिर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली डी होना चाहिए। इसी से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक आंसर तो 2 होगा, ये मैंने कंफर्म कर लिया। तो 2 कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, और -3 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो +3 से नहीं होगा तो -3 से फिर एग्जैक्टली जाना ही जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंफर्म बी से नहीं होगा, क्योंकि 2 से होगा तो -2 से नहीं होगा। फिर भी तसल्ली के लिए अगर चेक करना चाहते हो कर लो, यहाँ -3 लगा दो, ठीक है, यहाँ हर जगह पे -3 लगा दो, तो ये -18, ये -2 हो जाएगा, और ये हो गया -2 और × 6 मतलब -12, ठीक है, ये -12 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो ये हो गया 4, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये हो गया 9, 9 + 4, 9 + 4 13 होता है, ठीक है। तो इसको तुम लोग चेक करोगे तो देख सकते हो वही वाला आंसर आ जाएगा, 13 जो आना चाहिए। फोर्थ का आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, फोर्थ का आंसर हो गया डी। अच्छा, अब फिफ्थ देखते हैं, देखो द सेटिस्फाइंग वैल्यूज ऑफ x फॉर द इक्वेशन, ठीक है, मतलब वही x का कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर 1/x + p + q है, यहाँ 1/x 1/p 1/q है, तो दोनों साइड मैच होना चाहिए। अब अगर देखो हम लोग यहाँ पर p लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 + p + p + q, यानी ये हो जाएगा 1 + 2p + q। लेकिन यहाँ पर P लिखने से P P Q, ये एलसीएम करने से P Q आएगा, और ये कभी भी यहाँ पर 2P + Q ऐसा डेटा नहीं आ सकता है, ठीक है। यानी कि मुझे ऐसा कोई डेटा लिखना चाहिए, मतलब ये P और Q ये बैठ के तो कोई फायदा नहीं, इससे मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन ये पुट करके देखो, देखो कैसे होगा, यहाँ पर x का वैल्यू -p कर देते हैं, ठीक है, ये पुट करके, तो +p + q, तो -p + p कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर भी पुट करते हैं x का वैल्यू -p + 1/p + 1/q, तो यहाँ क्या बचा था, इधर बचा था 1/q, ये भी कैंसिल आउट होके इधर कितना बचा 1/q, ठीक है। और जब -q पुट करोगे जस्ट ऐसे ही दिखेगा 1/p 1/p हो जाएगा। देखो जब हम लोग -q पुट करेंगे x के जगह पे, तो यहाँ से हम लोग का फिर q कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर पे इधर हम लोग का 1/x के जगह लिखेंगे 1/-q + 1/p + 1/q, तो +q -q कैंसिल आउट, इधर कितना हुआ 1/p, इधर कितना हुआ 1/p, तो ऑप्शन बी से ही मैच होगा, क्योंकि इसके अलावा बाकी कोई भी डेटा लिखो नीचे का एलसीएम तो मैच नहीं करेगा, फिर आंसर कैसे आएगा। इसका मतलब ये दिख ही रहा है कि 5 का बी से ही होना सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, तो 5 का बी से ही आंसर आ गया। ये अगर पीछे भी रहता ना तो तुम लोग इसको इस तरीके से देख के समझ सकते हो, क्योंकि नीचे का एलसीएम कभी मैच ही नहीं होगा, कुछ भी लिख लो, ठीक है, बाकी डेटा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या बोला है 6th नंबर में, ये द वैल्यूज ऑफ द x फॉर द इक्वेशन, इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हमें पुट करके देखना पड़ेगा। तो ठीक है, पहले ऑप्शन ए पुट करते हैं, 1 है,
1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 मतलब 9 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 10, 10 और 18 हो गया 28, और इधर हो जाएगा 6 माइनस 4 इंटू 1, तो ये तो 28 आने से रहा, कभी नहीं आ सकता, इतना कम डेटा है ना, तो फिर ये 1 तो नहीं होगा। ठीक है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि मेरा 1 तो आंसर नहीं होगा। अगर 1 नहीं होगा तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 1 है। बचा मेरा दो ऑप्शन बी और डी। ठीक है, दोनों में क्या है? -1 है। इसका मतलब -1 से आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरा आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। तो दोनों में अगर -1 है तो कंफर्म इस इक्वेशन का एक रूट तो -1 है ही है, तो -1 पे चेक मत करो। अब या तो बी ऑप्शन मान रहे हो तो -12 को चेक करो, अगर ये नहीं होता है तो फिर आंसर डी होगा। ठीक है, तो हम पहले बी ऑप्शन का -12 से चेक करें। हम -1 से तुम लोग को चेक करके नहीं दिखाएंगे, तुम लोग को भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सीधा सा बात है, मेरा 1 से आंसर नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए कैंसिल, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल, दोनों में 1 1 है। और बी और डी में सिर्फ एक ही मतलब जो है डिसिमिलरिटीज है, जो कि -12 और +12, -1 तो दोनों में है, तो मतलब -1 इसका रूट होगा ही होगा। अब आंसर ये देखना है कि -12 होगा कि +12 होगा, तो पुट करके देखते हैं। -12 मतलब हम ऑप्शन बी से ही देख रहे हैं, पहले नहीं होगा तो फिर डी को टिक कर देंगे। +9 इंटू -12 प्लस 18, देखते हैं कितना आता है। 12 का होल स्क्वायर होता है 144, 9 इंटू 12 होता है 108 प्लस 18, चेक करते हैं कितना होगा। 144 माइनस 108 प्लस 18, तो ये हो गया 54। ठीक है, और इधर का देखते हैं 6 माइनस 4 इंटू -12, तो ये हो गया 6 प्लस 48, तो 48 प्लस 6 ये भी 54 ही आ रहा है। इसका मतलब -12 से ही आंसर होगा, तो +12 से नहीं होगा। ठीक है, तो 6th का आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। 6th का आंसर हम लोग का हो गया बी। আমার -1টা কি হবে? -1টা কি হবে বলতে বুঝলাম না। ডি এর অ্যান্সার তো -1 আর 12 দিয়েছে। হ্যাঁ, তো তাহলে -1 দিয়ে নিশ্চয়ই যাবে, সেই জন্য তো দুটোতেই আছে, আমি ওটাকে কেন চেক করব? আমার দুটো অপশনই যদি -1 আছে, আমার এই অপশন দুটো ক্যান্সেল হয়ে গেছে, এটা একটা নর্মাল ব্যাপার। আমার এখানে 1 আছে, তাহলে এখানে 1 আছে, তাহলে এই অপশনটাও হবে না। এবারে আমার এখানেও -1 আছে, এখানেও -1 আছে, আমার তো অপশন দুটোই বাঁচলো, হয় আমার আনসার বি হবে বা ডি হবে। এবার বি তেও -1 আছে, ডি তেও -1 আছে, তার মানে -1 শিওর শট ওটার আনসার হবে। তবেই তো দুটোতে -1 দিয়েছে, কারণ তোমার তো যে কোনো একটা আনসারই হবে, তাহলে আমি -1 দিয়ে চেক করবো কেন? কারণ কনফার্ম -1 তো ওটার একটা আনসার হবেই হবে। क्या ये बात नहीं समझ में आया क्यों मैंने -1 चेक नहीं किया? तो तुम लोग तो गजब ही करते हैं। मैंने -1 क्यों नहीं चेक किया, ये किसी को नहीं समझ में आया? হ্যাঁ আমি বুঝেছি, এসছে 10 সেম এসছে। আমি জাস্ট এইটুকু বলতে চাইছি, আমার তো দুটোই অপশন হবে, হয় বি আনসার হবে নয় ডি হবে। আমার যদি দুটোতেই -1 আছে, তাহলে আমি কেন চেক করব? তাহলে -1টা তো আমার শিওর শট আনসার হবেই, সেই জন্য তো দুটো অপশনই দিয়েছে, তাহলে এটা আমি চেক করে সময় নষ্ট করব কেন? আমি হয় -12 বা +12 দিয়ে চেক করব, যদি 12 দিয়ে স্যাটিসফাই হতো তাহলে অপশন ডি এ টিক করতাম, যদি -12 দিয়ে হতো তাহলে অপশন বি এ টিক করতাম। क्या किसी को ये बात नहीं समझ में आया? ये शॉर्टकट नहीं समझ में आया किसी को? यस मैम, समझ में आ गया। बाकी लोग? হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। इससे टाइम बचेगा ना, और कुछ नहीं। अगर तुम लोग सभी पे चेक करने जाओगे तो तुम लोग का टाइम ही ज्यादा लगेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो 7th वाला देखो। द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन में एक्स का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई होगा, पुट करके देखो कौन सा होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर
2 है, हम पहले ऑप्शन ए से ही चलेंगे क्योंकि जब तक कोई भी एक ऑप्शन को लेके चेक नहीं करते तब तक तो कंफर्मेशन भी नहीं मिलेगा ना, पहले ए से ही चेक करते, अब नहीं होगा तो दूसरे में चलेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, फिर माइनस रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 9। अब देखते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 10 माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 10 माइनस 9। अच्छा अब देखते हैं 8 10 माइनस 2 8 हो गया, 8 प्लस 8 16 हो गया, माइनस यहाँ पर 10 प्लस 8 18 हो गया, 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 यानी 1 आ गया। अच्छा 2 से तो मैच हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर ए या सी होगा, बी और डी नहीं होगा, कंफर्म। क्यों? क्योंकि ना तो बी में कोई 2 है ना तो डी में कोई 2 है। अगर -9/2 से मैच हो गया तो बच गए, ऑप्शन ए होगा। अगर नहीं भी हुआ तो भी तुम लोग बच जाओगे, क्योंकि फिर सी में टिक कर देना, क्योंकि बी वगैरह चेक मत करना। क्यों? क्योंकि मेरा 2 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक रूट तो 2 हो गया, दूसरा मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो एक तो श्योर शॉट 2 है, तो 2 नहीं है जिस ऑप्शन में उसको डिलीट कर दो, मतलब उसको हटा दो। तुम लोग देख कभी केबीसी देखे हो तो वहां पर होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, 50-50 ना क्या बोलते हैं ना, कि आधा गलत आंसर को हटा देना, तो वैसे ही तुम लोग खुद से हटा सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग का आंसर क्या होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। अच्छा अब सी या ए क्या होगा, उसके लिए तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा, -9/2 ना क्या है उससे चेक करना पड़ेगा। पहले हम ए से ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस में ही चलेंगे, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सी होगा। देखो 2 इंटू -9/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -9/2 माइनस यहाँ पर 2, ठीक है। अब चेक करो, हम पहले ना ये बड़ा डेटा इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसको अलग से कैलकुलेट, मेरा यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, तुम लोग पूरा लिख के करो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 36/4 यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 2 इंटू 36/4 माइनस ये हो गया 45/2 माइनस 2, देखते हैं कितना होगा, 18, और ये हो गया 45/2 माइनस 2, तो 18 माइनस 2 कितना होगा, 18 माइनस 2 हो जाएगा 16 माइनस 45/2। अच्छा ये नेगेटिव में आ जाएगा क्या, या फिर मेरे से कुछ गलती हुआ है, -9/2 का होल स्क्वायर मतलब, ओ तुम लोग बोल नहीं रहे हो, 9 तो मैंने गलत लिखा है, 81 हो जाएगा मैम, हाँ माइनस प्लस 81 होगा, हाँ गलत लिखा है ना मैंने, यहाँ पर हो जाएगा 45/2, ये हो गया 4, अब ये 2 से कैंसिल आउट। अच्छा 81/2, ठीक है, 81/2 और ये 45/2। अच्छा 2 का एलसीएम करेंगे तो 81 माइनस 45 माइनस 4, ये देखो 81 माइनस 45 माइनस 4, अब ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा कितना होगा, 81 माइनस 45 माइनस 4 32/2 मतलब 16, ठीक है, ये आ रहा है √16 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। एक साइड का मैंने कर लिया जिससे मेरा आंसर निकल के आया है 4। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें और इसमें फर्क ये है, ये -9 है, यहाँ -2 है, ठीक है, इसका मतलब सभी डेटा एज इट इज होगा, सिर्फ ये -2 के जगह -9 होगा, ठीक है। तो ये रूट के अंडर रूट क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, देखो इसमें भी हम लोग शॉर्टकट कर लेंगे, 81 मेरा होगा ही होगा, क्योंकि मेरा इधर वाला एक्सेप्ट 2 सारा डेटा एज इट इज है, तो 81 माइनस 45 और एलसीएम में नीचे रहेगा मेरा कितना, एलसीएम में नीचे मेरा 2 ही रहेगा और यहाँ सिर्फ 9 रहेगा, तो यहाँ 9 रहने से यहाँ 18 हो जाएगा। अब चेक करो 81 माइनस 45 माइनस 18 कितना आया, कितना आएगा, 81 माइनस 45 माइनस 18, ओ 18 ही आ रहा है, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 आ रहा है, मतलब √9 आएगा। अब √9 का मतलब 3, यानी 4, ये सॉल्व करके 4 आया, ये सॉल्व करके 3 आया, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए से ही मेरा मैच हो रहा है, ठीक है, ए से ही मैच हो रहा है। तो इसमें भी तुम लोग शॉर्टकट करो, क्योंकि देखो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, इधर -9 मैम इधर -2 है।
ম্যাম বলছি যে যেটা আপনি করলেন 81/2 মাইনাস 45/2 মাইনাস 2, তো এলসিএম করে লাস্ট যেটা 2 আছে ওটা তো মানে 1 2 যা 2 আর 2 2 যা 4 হয়ে যাবে ওখানে। মানে আমি বলতে চাইছি 81 মাইনাস 45 মাইনাস 4 হবে মনে হয়। ওরই তো করেছি। এই তো 4। ও আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম, আসলে ওই বাদিকেরটা দেখছি। ঠিক আছে। तो यहाँ पर हम लोग का 4 और ये वाला -3 आ गया। 4 - 3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 - 3 1 आ जाएगा। इसका मतलब कंफर्म कि ऑप्शन ए से ही मैच हो रहा है। देखो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तुम लोग अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखोगे ना तो शॉर्टकट में कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा काफी ज्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, जितना शॉर्टकट में कर सकते हो। तो 7 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, 7 का आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, अब देखो फिर नेक्स्ट बोला है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? तो पुट करके देखना पड़ेगा। पहले ए से ही चेक करते क्योंकि एक सीक्वेंस में ही चलना चाहिए। तो 3 × 2 का स्क्वायर, पहले मैंने 2 पुट कर दिया, -17 × 2 + 24 0। तो मुझे नहीं लगता ये 0 आएगा, फिर भी देख लो। 2 × 2 4, 4 × 3 36 - 34 + 24। अब 36 - 34 कितना होता है? 2 + 24, तो ये तो 26 हो गया। मुझे 0 चाहिए। तो देखो 2 होने से आंसर नहीं होगा। अगर 2 होने से आंसर नहीं होगा तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें और एक कौन सा ऑप्शन तुम लोग हटा सकते हो? मुझे बोलो। मैम बी, ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन भी हटा देना। ठीक है, अच्छा अब बचा हम लोग के पास सी और डी। सी और डी में कॉमन क्या है? सी। इससे चेक मत करो क्योंकि इससे कंफर्म होता है कि मेरा एक आंसर 3 होगा ही होगा, क्योंकि मेरा आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। अगर सी हुआ तो रूट होगा 3 2 एंड 2/3। अगर डी हुआ तो रूट होगा 3 एंड 2/3। ठीक है, तो अगर मेरा आंसर 3 होगा तो 3 से मुझे चेक नहीं करना चाहिए, इसमें मेरा टाइम ज्यादा लगेगा। अब मेरे पास दो चेकिंग पॉइंट है, एक ये या फिर ये। अब देखो क्योंकि हम सीक्वेंस में कर रहे हैं तो हम पहले सी से ही चेक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर डी टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे तो मुझे भी नहीं पता कौन सा होगा, तो ये पहले हम सी से ही चेक करके देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो कंफर्म डी ही होगा, फिर डी पे और चेक नहीं करके देखेंगे, क्योंकि अगर सी फेलियर हो जाता है तो कंफर्म डी होगा ना, और तो कोई है नहीं मेरे पास ऑप्शन। तो यहाँ पर 2 एंड 2/3 से चेक करेंगे। तो 2 एंड 2/3 का मतलब कितना हो जाता है? 3 × 2 6, 6 + 2 8/3। ठीक है, 8/3। तो 3 × 8/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ -17 × 8/3 + 24। तो यहाँ पर देखो 3 × 8 × 8 64/9। ठीक है, 17 × 8, 17 × 8 कितना हो जाएगा? हम यहाँ पर चेक करते हैं। 17 × 8 136 /3 + 24। अच्छा, 3 × 64 कितना होता है? 192। 1 ये 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो मुझे सॉल्व करने में आसानी होगा। 64/3, 136/3 और +24। ठीक है, तो एलसीएम लेने में आसानी होगा। ये 3 हो गया, 64 - 136 + 24 × 3 कितना हो जाएगा? 72। तो 72 + 64 - 136, हाँ 0 तो आ रहा है। ठीक है, ये हो गया 0/3, यानी कि 0 हो जाएगा। तो मुझे तो 0 ही चाहिए, तो इसका मतलब 2 एंड 2/3 से अगर 0 हो रहा है तो डी को चेक करने का जरूरत नहीं है, यानी मेरा आंसर 8th का सी हो जाएगा। ठीक है, 8th का मेरा आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8th का आंसर मेरा आ रहा है सी। अच्छा, ম্যাম 7 এর অপশনটা কি ছিল ম্যাম? 7 এর কারেক্ট অপশনটা? देखते हो। ए, अच्छा अब देखो 9th में क्या बोला है? इक्वेशन दे दिया है, हमें बोला है कौन सा सोल्यूशन होगा। सेम वैसा ही दिया है, 1 1 हाफ -1 1 -1 2 -1। ठीक है, तो पहले हम 1 1 से मतलब 1 और 1 बोल रहा है, चलो 1 से ही चेक करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर मुझे एक जो डाउट लग रहा है, देखो रूट्स अगर इक्वल हुआ तो ही 1 1 होगा, मतलब b² - 4ac 0 होगा। तो लेकिन इसमें ना b² - 4ac चेक करना भी काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम क्या करें? 1 1 अगर 1 होगा तो 1 ये कैसे कंफर्म कर पाएंगे? इससे अच्छा है हम लोग 1 रिलेटेड कोई और डेटा के साथ भी चेक करके देख सकते हैं। देखो हम ये कहना चाह रहे हैं
मेरा सोल्यूशन जो है, ठीक है चलो 1 से पहले चेक कर लेते हैं, देखो तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो 1 से पहले मतलब ऑप्शन ए ही ले रहे हैं, 15 और डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9, देखते हैं कितना आ रहा है। 3 इंटू 2 ये हो गया 3 2 6, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 15, 15 और 3 18, 18 बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 9, तो ये हो गया 9 प्लस 2 प्लस 9, तो 9 और 2 11, 11 और 9 20, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे, 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 96 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6, तो 2 प्लस 96, 96 प्लस 2 98 बाई 7 प्लस 6, देखते हैं 98 बाई 7 14 प्लस 6, हाँ 20 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन ए मतलब 1 तो मेरा कंफर्म आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये 1 कब हो सकता है, जब मेरा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो मेरा दोनों रूट इक्वल होगा। लेकिन ये इक्वेशन से ना अभी अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ढूंढने जाए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि मेरा कौन कौन सा ऑप्शन इनवैलिड है, बोल सकते हो। अगर मेरा 1 से होगा, बाकी कौन कौन सा ऑप्शन मुझे हटा देना चाहिए। मैम 1/2 वाला BD बी वाला ऑप्शन बी नहीं और होगा और डी डी मुझे वाला हटा देना चाहिए, ठीक है। बी और डी मुझे हटा देना चाहिए क्योंकि दोनों में 1 नहीं है, ठीक है। अब अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो ही ऑप्शन ए होगा, अदरवाइज मेरा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो अब ये ढूंढने में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। हम एक काम कर सकते हैं, -1 से एक बार चेक कर सकते हैं। अगर मेरा -1 से ये सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, आंसर ऑप्शन सी होगा। वो तो मुझे चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। वो मुझे चेक करके देखना पड़ेगा, मतलब तुम लोग को अभी इस पूरे इक्वेशन में -1 को पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैंने यहाँ -1 लिख दिया, ठीक है। 3 इंटू 3 -1 का स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब देखो यहाँ पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा -1 का, क्यों बोले, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये देखो ये मेरा -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 15 18, और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर 1 हो गया 2 प्लस 9, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा 20 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो -1 का अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो ये मेरा सेम आंसर आएगा 98 प्लस 7 प्लस 6 इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हुआ, -1 का इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है क्योंकि इस तरीके का इक्वेशन है, हर जगह x का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर करने से भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, वैसे ही सॉल्व हो जा रहा है जैसे +1 में सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ईच एंड एवरी प्लेसेस में x का वैल्यू जो है वो स्क्वायर के साथ है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि फिर मेरा आंसर तो -1 से भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा हर जगह पे एक्स स्क्वायर का कैलकुलेशन है, मतलब मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है +1 एंड -1, क्योंकि ये -1 से भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 1 1 ही है, एक्स का वैल्यू 1 -1 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 से भी सेटिस्फाई कर रहा है, -1 से भी कर रहा है। अगर -1 से नहीं करता तो हम लोग बोलते ये 1 1 होगा, क्योंकि -1 से सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम लोग बोलेंगे आंसर मेरा ऑप्शन सी होगा। क्योंकि देखो जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि x √4 का आंसर क्या बोलते हैं, +-2 बोलते हैं, मतलब ये +2 से भी सेटिस्फाई करेगा, -2 से भी करेगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मेरा कोई इक्वेशन +1 -1 दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर मुझे ऑप्शन वही वाला होना चाहिए, ठीक है, 1 1 नहीं होगा। और अगर कंफर्मेशन चाहते हो तो तुम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन का खुद से कैलकुलेट करना, करके देखना 0 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा तभी तो इक्वल रूट नहीं आएगा ना, 0 के अलावा कुछ और होगा। तो इसीलिए ये आंसर हम लोगों का ऑप्शन सी होना चाहिए। तो 9th का हम लिख देते हैं, आंसर होगा मेरा ऑप्शन सी। लास्ट 10th इस एक्सरसाइज का देखो, 10th नंबर में क्या बोला है, l माइनस एम बाई 2 एक्स का स्क्वायर माइनस एल प्लस एम डिवाइडेड बाई 2x प्लस एम, ये ना 0 है, ठीक है, ये 0 है। 0 हैज गॉट 2 वैल्यूज ऑफ x टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा तो मुझे क्या लाना है, 0 लेके आना है। अगर 0 लाना है तो ऐसे वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा जिससे मेरा 0 हो जाएगा। अब देखो हर एक ऑप्शन में पहला डेटा 1 है, यहाँ भी 1,
यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो मुझे 1 से चेक करना ही नहीं चाहिए। अगर हर एक जगह पे 1 है तो हम 1 से चेक क्यों करें, मतलब इस इक्वेशन का एक रूट तो 1 है ही है, ठीक है, एक रूट तो कंफर्म 1 है, बाकी रूट कौन सा होगा वो तुम लोग को चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ये देखो 0 होना चाहिए, बेसिकली ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा तभी ये 0 होगा, ये सब कैंसिल आउट होगा तभी ये 0 होगा। अब यहाँ पर क्या है, 2m डिवाइडेड बाई l माइनस m, हम पहले इस पे चेक करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर है, मतलब 2m डिवाइडेड बाई l माइनस m का होल स्क्वायर माइनस l प्लस m डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब 2m डिवाइडेड बाई l माइनस m प्लस m, ये 0 होगा कि नहीं चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर l माइनस एम से l माइनस एम का स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो l माइनस एम बचेगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या बचा, नीचे बच रहा है 2 इंटू एल माइनस एम, अच्छा ये 2 भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा हम लोग का ये 4m है, ये 2m बचेगा, ठीक है, क्योंकि 2m का होल स्क्वायर है जो कि 4m स्क्वायर होता है, तो 4 से 2 कैंसिल आउट होकर 2m स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है, तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आ गया l माइनस एम माइनस, ये देखो m इंटू एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एल माइनस एम प्लस एम, अब इसका करो एलसीएम, l माइनस एम, तो ये हो गया 2m स्क्वायर माइनस m इंटू एल प्लस एम, ठीक है। चलो और एक स्टेप तुम लोग के लिए कर दिया मैंने, 2m स्क्वायर माइनस एम एल माइनस एम स्क्वायर प्लस एम डिवाइडेड बाई एल माइनस एम, अच्छा 2m स्क्वायर माइनस एम एल माइनस एम स्क्वायर, अच्छा প্লাস 2m এম এর সাথে ইনটু হবে না এল মাইনাস এমটা? করিনি ইনটু এম এল এম স্কয়ার করেছি তো, না ম্যাম লাস্টেরটা বলছি, প্লাস এম আছে লাস্টের যেটা। সাথে কি করে হবে, এটা তো ओ हाँ लास्टेर साথेও तो হবে, ठीक, एल एम और क्या हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर, हाँ लास्ट वाले के साथ भी इंटू होगा, मैंने गलत किया, ठीक है, लास्ट वाले के साथ भी इंटू होगा, एम एल माइनस एम स्क्वायर, अब कैंसिल आउट हो सकता है, ये देखो 2m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर यानी माइनस 2m स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2m स्क्वायर माइनस ये ml और प्लस ml कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई l माइनस m, मतलब दिख ही रहा है 0 हो गया हम लोग का, तो ये आंसर ऑप्शन ए से ही मैच हो जाएगा। ठीक है, 10th का फिर ए से ही हो गया, अगर नहीं होता तो बहुत सारा चेक करना पड़ता। 10th का हम लोग का ऑप्शन ए से आंसर मैच हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो, ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है जरूरत नहीं है, एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज एच वाला कर सकते हैं। एक्सरसाइज एच देखो क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, ठीक है, दो नंबर का एडिशन 8 है एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, ठीक है, और उनके सम का स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ देयर स्क्वायर, अच्छा उनके सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके उसका एडिशन करने से 34 आएगा, टेकिंग वन नंबर एज एक्स form an equation in x and hence find the numbers are, यानी हमें ऑप्शन नंबर्स के दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स 8, तो कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसका ऐड करने से 8 होगा, 7 और 10 के अलावा यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सभी को ऐड करने से हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा फिर आंसर होगा, फिर सेकंड कंडीशन देखो, बोल रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 34, दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो 34 होगा, तो वो कौन से वाले ऑप्शन में हो रहा है, देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 तो 32 होता है, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। सी पे चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 कितना होता है 34 होता है, ठीक है, 25 प्लस 9 तो 34 होता है, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन
सी हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो, 4 + 36 ये हो जाएगा मेरा 40। तो बाकी मुझे इतना लाइन देखने का ही जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये दो कंडीशन से ये ऑप्शन के ऊपर चेक कर लेना चाहिए। तो मुझे 3 और 5 जो डेटा मिला वो दोनों का एडिशन भी 8 है, वो दोनों के स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो हम लोग का 34 आ रहा है। तो एज का एक्सरसाइज एज का 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज एज का 1 का सी हो जाएगा। फिर बोला है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 3। दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस 3 है, ठीक है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 89। फिर उनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 89 होगा। टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज एक्स फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें ये करने का जरूरत ही नहीं है, हमें इंटीजर्स ढूंढने बोला है, ये दो ऑप्शन से हम लोग चेक कर सकते हैं। पहला बात है, देखो ये सभी नंबर इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4 या फिर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट और उधर 1 2 3 4 करके डॉट डॉट। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो सभी प्लस वाले आइटम होंगे। यहाँ पर हमारा सभी प्लस वाला आइटम दिया हुआ है। और देखो 7 4 को माइनस करने से भी 3 आता है, 8 5 माइनस होने से भी 3 आता है, 6 3 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, 5 और 2 माइनस करोगे तो भी 3 आएगा। मतलब इससे तो हम लोग चेक करके कंफर्म नहीं हो सकते कि कौन सा आंसर होगा। फिर ये वाला चेक करो कि दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे और फिर उसका सम करेंगे तो 89 आएगा। तो ऑप्शन ए से चेक करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। 16 + 49 कितना होता है? 65 होता है। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलो इस पे चेक करो, 25 + 64 तो ये हो जाएगा 69। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 9 + 36 तो 36 + 9 कितना होगा? 45। तो 64 + 25 আমার 89 হবে। 89 হচ্ছে 25 + 64, हाँ 89 हो रहा है। चलो सही है, तो फिर ये वाला नहीं होगा, आंसर आ गया है। ठीक है, मेरा एडिशन गलत हो गया था, आंसर आ गया है। मतलब हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? 2 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन हम लोग का बी होगा, क्योंकि इसमें 89 ही आ रहा है। मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया था इस वजह से। ठीक है, तो फिर तुम लोग लिखो कि ऑप्शन तुम लोग का बी होगा, 2 का ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं 3 में क्या बोला है? 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज। फिर से सुनो, बोल रहा है 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके जहां तक हम लोग काउंट, देखो काउंट का तो कोई अंत नहीं है। अगर हम लोग 100 तक सीखते हैं, लेकिन क्या 100 के बाद नंबर नहीं होता है? होता है। लेकिन इसी सीरीज में जब जीरो ऐड हो जाता है, मतलब जीरो से स्टार्ट करके 1 2 3 4 करके चलता जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। तो जो भी है 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर, कोई भी एक होल नंबर का 5 टाइम्स मतलब 5 गुना इज 3 लेस, इस ये नंबर का 5 गुना जो है वो 3 कम है। किससे कम है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो उस नंबर का स्क्वायर का ट्वाइस मतलब ये हो गया। ठीक है, किसी एक नंबर का 5 टाइम्स ये, उसी नंबर का स्क्वायर का ट्वाइस ये होगा, और ये दोनों का डिफरेंस आपस में कितना है? 3 है। बोल रहा है 5 टाइम्स ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। मतलब 2x² - 5x का डिफरेंस मेरा कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे? इस पे अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा चलो पहले देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए पे अप्लाई करके। ठीक है, 3, तो 3 का 5 टाइम्स कितना होगा? 3 × 5 ये हो जाएगा 50, और 3 का स्क्वायर का 2 टाइम्स कितना होगा? 9 × 2, 9 × 2 हो जाएगा 18। 18 और 15 का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। यानी ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। बाकी में नहीं होगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। जैसे हम एक चेक करवा देते हैं, बी वाला 4 × 5 करके देखो कितना आता है? 20, और 4 का स्क्वायर × 2 करके देखो 16 × 2 कितना आता है? 32। 32 और 20 का डिफरेंस हम लोग का आ जाता है 12। 3 वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही आंसर होता है। ठीक है, 2 3 आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो 3 का मेरा आंसर ए हो जाएगा। तो जैसे बोला था बस वैसे ही हम लोगों ने चेक किया तो पता चल रहा है 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर्स निकाला, फिर ये 3 कम है किससे? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो बस पढ़ के थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो,
4th नंबर क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर। तो मुझे बोल सकते हो कि रेक्टेंगल फील्ड के जो मतलब एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला। मैम 2L प्लस ब्रेथ। हाँ, अब देखो स्क्वायर मीटर बोला है। अच्छा, ये वाला एरिया है या फिर एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाँ ये वाला एरिया है या फिर इनटू करने से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओ ये वाला एरिया का नहीं होता है, एरिया का ये वाला होता है। एरिया का होता है लेंथ इनटू विड्थ होता है। ये वाला जो है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो तो मुझे भी नहीं पता, ये भी एक फॉर्मूला होता है लेकिन ये एरिया का नहीं होता है, ये एल इंटू बी होगा, ठीक है। अच्छा देखो एल इंटू बी होगा, याद रखो, ठीक है, एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू विड्थ होगा एरिया, तभी स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है एंड इट्स पेरीमीटर, हाँ ये देखो पेरीमीटर बोलते हैं उसे, ये जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, ये होता है, ये 180 मीटर बोला है, ठीक है, और ये बोला है 2000 स्क्वायर मीटर, इसको बोलते हैं एरिया, इसको बोला जाता है पेरीमीटर, ठीक है। বাংলাতে এটাকে বোধহয় বলে পরিধি, আমার ঠিক মনে পড়ছে না বাংলাটা, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो एरिया का फॉर्मूला ये वाला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टेकिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड एज एक्स एंड सॉल्व इट, ये जरूरत नहीं है, हमें बोला है लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करो, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से जिसमें 2000 आएगा और 2 इंटू एल प्लस बी करने से जिसमें 180 आएगा, वही मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर कौन सा होता है, देखो ये मल्टीप्लाई करने से कभी भी 2000 तो आएगा नहीं, 2000 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 205 इंटू 80 है, तो ये काफी ज्यादा होगा 2000 से। तो ये देख के पता चल रहा है, तुम लोग को अगर देख के नहीं समझ में आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अच्छा 50 इंटू 40 करने से 2000 आएगा, लेकिन ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 50 प्लस 40 कितना हो गया 90, 90 इंटू 2 180, ठीक है, 90 इंटू 2 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है, ठीक है। बाकी में नहीं होगा, नहीं, देखो इसको मल्टीप्लाई करने से तो 2000 नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 3000 होगा स्क्वायर मीटर, ठीक है, और ये नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ एक यही वाला डेटा है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2000 और जिसको 2 इंटू 50 प्लस 40 करने से हम लोग का आ रहा है 180 मीटर, ठीक है। तो इसमें तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना जरूरी है कि जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा और जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो 4th का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है, 4th का आंसर बी। इसमें तुम लोग को जो याद रखना चाहिए वो ये लिख लो, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का होता है ये वाला, ठीक है। इसका आंसर स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है, इसका आंसर सिर्फ यूनिट में आता है, जैसे कि स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी, और ये मीटर में आता है पेरीमीटर वाला, ठीक है। अच्छा इसमें तुम लोग को यही याद रखना जरूरी है, तभी जाके तुम लोग ऑप्शन के साथ कर पाओगे, नहीं तो मैच नहीं होगा ना। अच्छा अब 5th नंबर देखो, बोल रहा है टू स्क्वायर्स हैव, टू स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ये वाला, ठीक है, जिसका 4 साइड्स इक्वल होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। दो स्क्वायर है, हैव साइड्स p सेंटीमीटर एंड p प्लस 5, मतलब एक का 4 साइड्स p है, दूसरे का 4 साइड्स ही p प्लस 5। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 625 स्क्वायर मीटर, बोल रहा है वो दोनों साइड के स्क्वायर का अगर सम करेंगे, मतलब p स्क्वायर प्लस p
p+5 का होल स्क्वायर करने से बोल रहा है 625 आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर आता है, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, चेक करके देखेंगे किसमें हमारा 625 आ रहा है। तो देखो ऑप्शन ए नहीं होगा, ये हम देख के बता सकते हैं। क्यों देख के बता सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 का स्क्वायर करेंगे ना तो 100 आता है, और 30 जो है, मतलब दूसरा वाला हम लोग का 30 है, एक है p और दूसरा है p+5। तो मुझे एक चीज बोलो, ये और एक तरीके से भी तो सोच सकते हैं। तो एक अगर मेरा 10 होगा तो दूसरा तो मेरा 10+5 15 होना चाहिए। ये तो 30 दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन वैसे भी नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, बी ऑप्शन देखो, एक 12 है तो दूसरा 12+5 कितना होना चाहिए, 17, लेकिन ये भी तो ऑप्शन मेरा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी ऑप्शन मेरा मैच नहीं हो रहा है। इस पे देखो, एक 15 होगा तो दूसरा होगा 15+5 20। हाँ, इस पे आगे चेक करके देखेंगे तब पता चलेगा। अगर ये हुआ तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो ऑप्शन डी होगा। अब चेक करके देखते हैं। देखो 15 का स्क्वायर करेंगे और 20 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करने से बोल रहा है 625 स्क्वायर मीटर आना चाहिए। तो 200 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर तो 400 होगा, 15 इंटू 15 620 कितना होता है, 15 इंटू 15 225 होता है। 225 प्लस 400 हो गया 625, यानी ऑप्शन मेरा क्या होगा, सी होगा, ठीक है। बाकी से तो नहीं हो रहा है। ए बी से हम लोगों ने कैसे देखा, ये पी और p+5 से चेक कर लिया। डायरेक्ट सी में जाएंगे, नहीं हुआ तो डी, सी से हो गया तो फिर आंसर हम लोग का 5 का सी हो जाएगा, 5 का सी हो गया। अच्छा, 6th नंबर में देखो क्या बोला है, डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स। हमें क्या करना है, 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। मतलब वो दोनों पार्ट का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका सम 1/12 होना चाहिए। तो देखो पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं, 1/24 प्लस 1/26, इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या बोला है, सम करने के लिए बोला है। क्या ये 1/12 आएगा, कैसे पता चलेगा? देखो पूरा एलसीएम करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाई 24 कितना आया, ये कुछ आ रहा है 0.04166 ऐसे वैल्यू आ रहा है, ठीक है। ये देखो 0.0466 ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। प्लस अब इसको ना तुम लोग मेमोरी में रख सकते हो, अपने कैलकुलेटर का मेमोरी में। ये देखो मैंने यहाँ पर मेमोरी में पूरा ब्लैंक कर दिया, अब यहाँ मेमोरी प्लस कर लेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब 1/26 करेंगे, कितना आ गया मेरा, कुछ इतना आ रहा है। इसको भी मेमोरी प्लस में रखेंगे, फिर करेंगे मेमोरी रिकॉल, करने से मेरा एडिशन होके आंसर आ जाए। ये आउट हो गया है क्या मेमोरी से, मेमोरी रिकॉल इक्वल, हाँ ऐड हो रहा है। देखो ऐड होके कितना आ गया है, ये देखो ऐड होके मेरा आ रहा है 0, ये ऐड करके ये पूरा डेटा लिखते हैं 0.00308, इस तरीके का कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये आंसर हुआ तो 1/12 करने से भी इतना आना चाहिए। हम चेक करते हैं 1/12 करने से कितना आ रहा है। 1/12 करने से तो 0.0833 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1/24 1/26 करने से लगभग इतना आ रहा है, जबकि 1/12 करने से इतना आना चाहिए। तो अगर ये 50, पहला बात है कि 50 किस में सेटिस्फाई कर रहा है वो भी देख सकते हो, लेकिन वो जब देखने जाओगे ना तो देखोगे सभी 50 बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग वाले से चेक किया, तो इसके रेसिप्रोकल का सम करने से 1/12 नहीं आ रहा है, क्योंकि 1/12 कुछ इतना है, ठीक है। फिर सेकंड वाले में चले जाओ, कैलकुलेटर से ही चेक करना। ये 28 और 1, ये देखो 1/28 और 1/22, इसको तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करोगे। कैसे, पहले मेमोरी में जो भी है उसे हम लोगों को खाली कर देना है। अब इसमें लिखेंगे कितना है, पहले 1/28, तो 1 डिवाइडेड बाई करेंगे 28, जो भी आंसर आया उसको हमें करना है मेमोरी प्लस, ठीक है। ये देखो मेमोरी में चला गया। फिर 1 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है, जो भी आंसर आया इसको फिर से करना है मेमोरी प्लस, ठीक है, ये मेमोरी में चला जाएगा। फिर करो मेमोरी रिकॉल, तो कितना आ रहा है, कुछ इतना आ रहा है, देखो 0.0811, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1/12 में हम लोग का कितना आना चाहिए था, पहले ही बोल दिया। इसको लिख के रख लेते हैं, 0.8333 ऐसे बोल रहा है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन बी से भी आंसर नहीं आएगा। चलो अब ऑप्शन सी से चेक करते हैं, 1/27 और 1/23, तो कैलकुलेटर पे चेक करेंगे। ये देखो पहले मेमोरी को करना पड़ेगा खाली, तो तुम लोग अपने कैलकुलेटर में मेमोरी को खाली कैसे करोगे, 2 बार तुम लोग के कैलकुलेटर पे MRC का बटन होगा, उसको अगर 2 बार
जो है प्रेस करोगे तो उसमें तुम लोग का मेमोरी जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक है, अगर पहले से कुछ मेमोरी है तो 1 डिवाइडेड बाई 27 ये आंसर आ गया, इसको करेंगे मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर 1 डिवाइडेड बाई 23 जो भी आंसर है इसको करेंगे मेमोरी प्लस, फिर करेंगे मेमोरी रिकॉल, तो ये हो गया 0.80। फिर से नहीं होगा क्योंकि हम लोग का आंसर कितना होना चाहिए, 1/12 का आंसर 0.0833 ऐसे था, मतलब मेरा 1/27 और 1/23 भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि डी ही होगा, ठीक है, कंफर्म है कि डी होगा, लेकिन एक बार चेक करके देख लो 1/20 और 1/30 देखो कितना होगा कैलकुलेटर पे, यहां से मेमोरी को खाली करते हैं 1/20 और 1/30, 1/20 और 1/30, देखो 1/20 कितना होता है, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 30, मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, देखो 0.083333 आ गया, जो हम लोग का 1/12 का आंसर था। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बाकी एक से भी मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो तुम लोग इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हो, एलसीएम करने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा, कैलकुलेटर में मेमोरी प्लस वाला जो ऑप्शन है उसके हेल्प से करना है। तो 6th का आंसर डी हो गया। अच्छा, अब 7th वाला देखते हैं। There are two consecutive numbers such that the difference of their reciprocal is 1/240। अच्छा, कंसिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि एक के बाद एक नंबर को हम लोग बोलते हैं कंसिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो 15 के बाद जैसे 16, 17 के बाद 18, 13 के बाद 14, 12 के बाद 13, तो ऑप्शन तो सारे कंसिक्यूटिव नंबर का ही दिया हुआ है। बोल रहा है कंसिक्यूटिव नंबर्स ऐसे है, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240, तो इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस बोल रहा है होना चाहिए 1/240, ठीक है। तो 1/240 क्या होगा, इसका चाहो तो एलसीएम भी कर सकते हो, कैलकुलेटर में तो एलसीएम भी हो जाएगा। ये रहा 240, अब ये यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ये देखो ये 1/240 आ गया। चलो, ऑप्शन ए से ही हमारा मैच हो गया, 7 का ए होगा। बाकी सब ऑप्शन से देख सकते हो नहीं होगा, जैसे कि 1/17 माइनस 1/18, तो ये देखो 17 इंटू 18 ये कितना हो जा रहा है, 306 हो रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर 18 माइनस 17 आएगा तो फिर आंसर तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए से मेरा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए लिखेंगे, 7th का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7th का ऑप्शन ए हो गया। 8 का देखते हैं। बोल रहा है द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री है, ठीक है, कम से कम एक एंगल, जैसे ये 90 डिग्री है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हाइपोटेनस मतलब ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड, बोल रहा है दोनों साइड का डिफरेंस है 4, मतलब एक साइड अगर मान लो 10 है तो दूसरा 6 होगा, ठीक है, इसी तरीके से होगा ना। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि द साइड्स आर, दोनों साइड्स क्या है, तो बोल रहे हैं दोनों साइड के अंदर डिफरेंस 4 है, तो देखो इस ये ऑप्शन में भी देखोगे डिफरेंस 4 है, ये ऑप्शन में भी देखोगे डिफरेंस 4 है, ये ऑप्शन में भी देखोगे डिफरेंस 4 है, तो हमें किसी और तरीके से चेक करके समझना पड़ेगा। तो कैसे चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने इसके पहले भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला देखा था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, ये लेंथ और ये ब्रेथ स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 20 का होल स्क्वायर कर देते हैं, 20 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 400, तो इधर का जो दो डेटा है वो ऐड करके मेरा 400 आना चाहिए, वो कैसे आ सकता है, ठीक है। 400 आने का मतलब है पीछे 2 जीरो आना चाहिए। अब अगर देखो ऑप्शन ए देखोगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 15 का स्क्वायर होता है 15 का शायद भूल गए, देखो थोड़ा थोड़ा याद रहेगा ना तो काफी जल्दी होता है 225, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6, 4 और 3, 346 हो रहा है, 400 नहीं होगा। तो फिर दूसरा वाला देखते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 और 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 256 और 144 को ऐड करने पे आ जाता है 400, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने इक्वेशन में इसके पहले भी एक बार यूज किया था, तो इसका आंसर हम लोगों का 8 का बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 का बी। अब 9 का देखते हैं।
9 का बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, दो नंबर का एडिशन जो है वो हम लोग का 45 है। एंड द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जो प्रोपोर्शन जब तुम लोगों ने किया था तो वहां पर मैंने बताया हुआ है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18। मतलब मीन प्रोपोर्शनल हम लोग का क्या था, रूट ओवर ऑफ a इंटू बी इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, तो बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम जो है वो 45 है। तो अगर तुम लोग देखोगे ये भी ऐड करोगे 45 आएगा, ये भी 45 आएगा, ये भी 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। अब इसका मीन प्रोपोर्शनल मतलब रूट ओवर ऑफ करना पड़ेगा ये मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला था। ठीक है, प्रोपोर्शन तो तुम लोगों ने सभी ने किया है, तो उसमें मीन प्रोपोर्शनल ये होता था। अब इसका रूट लगाएंगे, 450 का रूट करने से 18 तो नहीं आएगा। ठीक है, 18 तो नहीं आएगा, तो इस पे हम चेक नहीं कर रहे। 32 इंटू 30 384, ये चेक कर लेते, 384 का रूट लगाते हैं, कितना आएगा, नहीं ये भी पॉइंट में आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी मेरा आंसर नहीं होगा। अच्छा 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 इस पे रूट लगाएंगे, ये हो जाएगा, देखो 36 इंटू 9 18 हो गया आंसर। 18 ही बोला था मीन प्रोपोर्शन। और तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो 36 इंटू 9, तो 36 के रूट के बाहर आएगा तो 6 और 9 रूट के बाहर आएगा तो 3, यानी आंसर 18 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो गया, 9th का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो गया। तो यहाँ पर देखो हमें जो है प्रोपोर्शन का जो रूल्स था वो याद रखना पड़ा, तभी हम लोग ये वाला कर पाएंगे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। The side of an equilateral triangle are shortened by 12. Equilateral मतलब जिसका तीन साइड्स इक्वल है। ठीक है, बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेंड बाय 12 यूनिट्स एंड 13 यूनिट्स एंड 14 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली एंड ए राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। मतलब बोल रहा है एक ऐसा ट्रायंगल जो कि इक्विलैटरल है, मतलब उसका सारा का सारा जो साइड्स है वो इक्वल है, मान लेते हैं सभी एक्स है। अगर इस ट्रायंगल को हम लोग एक साइड को 12 से कम करते हैं, दूसरे साइड को 13 से कम करते हैं और तीसरे साइड को अगर 14 से कम करते हैं, बोल रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चेक करके देख सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, अगर उसका साइड 17 हुआ, ठीक है कैसे चेक करोगे, अगर 17 हुआ तो 17 से 12 कम करने से कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 17 से 13 कम करने से कितना आ जाएगा 4 और 17 से 14 कम करने से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के देखेंगे। वो क्या था, हाइपोटेनस स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले किया, लेंथ प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, तो ये 5 का स्क्वायर इधर लिखेंगे, बाकी दोनों का स्क्वायर इधर लिखेंगे। अगर ये दोनों मैच हो गया तो फिर मेरा आंसर 1 होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 भी 25 होता है। चलो मैच हो गया, यानी मेरा 10th का आंसर A होगा। बाकी एक से भी आंसर नहीं आएगा, तुम लोग चाहो तो चेक करके देख सकते हो। एक हम बता देते हैं, देखो 16 से 12 लेस करोगे 4 आएगा, 16 से 13 लेस करोगे 3 आएगा और 16 से 14 लेस करोगे हम लोग का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा, लेकिन 4 3 2 से आंसर नहीं आएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 करने से हम लोग का आ जाता है 13, 16 नहीं आता है। तो एक ही आंसर होता है ना, फिर भी चाहो तो तुम लोग चेक करके देख सकते हो। हम लोग का ऑप्शन ए से आंसर आ रहा है। 10th का आंसर हो गया ए, 10th का हो गया ए और 11 एंड 12। अच्छा 11th का क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल इन द स्टोर दैट इट विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट इन ए मंथ। बोल रहा है एक डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल जूस का, जिसके मतलब शॉप में जो है 5000 बॉटल स्टोर किया हुआ है, जो कि वो चाहता है कि इसी मंथ में सेल करके खत्म कर दे। फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट डिमांड, यानी कि जो मार्केट में इस एप्पल जूस का डिमांड है इन नंबर ऑफ बॉटल इज गिवन बाय, ये डिमांड दे रखा है, द प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री, कितने में बेचे ताकि इन्वेंट्री जीरो हो जाए, ये पूछ रहा है कितने में बेचे। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा वैल्यू लगाना है कि ये डी मेरा जीरो हो जाए, क्योंकि डिमांड मेरा क्या होना चाहिए, डिमांड और मार्केट में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बोला है कि ऐसा डिमांड हो कि मेरा इन्वेंट्री जीरो हो जाए। ठीक है, मतलब इस पे कौन सा वैल्यू ऐड करने से इधर वाला वैल्यू मेरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो कैसे होगा, हम लोग पहले 3 पे चेक करते हैं। अगर मेरा प्राइस 3 हुआ तो 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब 18,000 प्लस 6,000 प्लस
17,000, इससे जीरो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर। अच्छा एक बार देखते हैं, ऑप्शन ए ही तो बोल रहा है आंसर, तो क्या मेरा गलत कैलकुलेशन हो गया? 9 ये हो गया 18, 6,000 और ये हो गया 17,000, तो कितना होगा? 17 + 6, 17 + 6 23। ओ हाँ, 23 और -18, देखो 23 और -18 कितना आंसर आ गया? 5,000। देखो ये सॉल्व करने से कितना आएगा? 5,000 आएगा। अब हम समझाते हैं यही वाला मेरा आंसर क्यों होगा, क्योंकि अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास 5,000 ही बॉटल है, ठीक है, तो अगर वो 3 रुपीज पर बॉटल करके बेच रहा है तो उसका डिमांड, मतलब वो 3 रुपीज पर बॉटल करके बेचेगा, तो डिमांड कितने बॉटल का होगा मार्केट में? 5,000 बॉटल का। तो डी यानी डिमांड फॉर बॉटल, डी यानी डिमांड फॉर बॉटल, यहाँ बता दिया है, नंबर में आंसर आएगा, डी का आंसर नंबर में आएगा। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरा आंसर आया 5,000 ए ऑप्शन को यूज करके, यानी नंबर ऑफ बॉटल मेरा कितना निकल के आया है? 5,000। और इसके पास 5,000 बॉटल ही है जो ये बेच के खाली करना चाहता है, यानी अगर 3 रुपए में बेचेगा तो 5,000 डिमांड फुलफिल कर पाएगा, और 5,000 डिमांड फुलफिल कर देगा तो इसके स्टोर से भी 5,000 बॉटल हट जाएंगे, यानी 11 का आंसर ए होना चाहिए। इसका आंसर 0 नहीं, इसका आंसर 5,000 होगा, क्योंकि इतने में बेचने से 5,000 बॉटल का डिमांड मार्केट में रेज होगा, और इसके पास 5,000 बॉटल ही है तो ये 5,000 बॉटल को बेच सकता है, ठीक है। बेच के इसका जो मतलब टारगेट है कि मेरा पूरा बॉटल खाली हो जाना चाहिए स्टोर से, वो हो जाएगा। तो 11 का ए हो जाएगा, 11 का हो गया ए। बस लास्ट 12 नंबर में क्या बोला है? द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्ज वन इज 70 एंड देयर डिफरेंसेस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन इज 12। द टू नंबर्स बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर्स है, तो देखो सारे के सारे ना हमें इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन डी, क्योंकि उसमें तो नन ऑफ दिस दिया है। अब बोल रहा है कि अगर इसे मल्टीप्लाइड करते हैं बाय द लार्ज वन इज 70, मतलब ম্যাম ইরেশনাল নাম্বার মানে তো যেটা পয়েন্ট ফর্মে আসে। ইরেশনাল মানে যেটা p/q ফর্মে ডিফাইন করা যায় না। লাস্ট দিনই বলেছিলাম ক্লাসে p/q ফর্মে ডিফাইন করা যায় না, এসে দেখানো আছে, বুঝিয়েছিলাম রুট দিয়ে লাস্ট দিন বা তার আগের দিন, দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ ম্যাম, মানে পি বাই কিউ করে যদি পয়েন্ট ফর্মে আসে তাহলে সেটা ইরেশনাল নাম্বার, আর পি বাই কিউ করে যদি একটা পারফেক্ট নাম্বার আসে তাহলে সেটা রেশনাল নাম্বার। এই তো দুটো অপশন দিয়ে বুঝিয়েছিলাম, পয়েন্ট হলেই শুধু হয় না, হাফ কিন্তু p/q ফর্মে ডিফাইন করা যায়, এটা কিন্তু রেশনাল নাম্বার, কারণ এটা পয়েন্টটা চলতে থাকে না, কিন্তু 22/7 করলে 22/7 করলে ওটা কিন্তু পয়েন্টটা রেকারিং, সেই কারণে ওটা ইরেশনাল, শুধু পয়েন্টের সাথে হবে না, মানে পয়েন্টটা আমার রেকারিং না নন রেকারিং ওটাও দেখতে হবে। अच्छा देखो बोल रहा है एंड देयर डिफरेंसेस इज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर वन, मतलब बोल रहा है हम लोग पहले इस ऑप्शन से देखेंगे, इससे जल्दी होगा। बोल रहा है दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस को अगर हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं स्मॉलर वाले नंबर से, तो पहला बात है तुम लोग मुझे बोल सकते हो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है डिफरेंस दिखा सकता है, मतलब हम ये बोल रहे हैं कौन से दो नंबर को हम लोग माइनस कर सकते हैं, क्या 3√2 और 2√3 माइनस हो सकता है, या फिर 5√2 3√5 माइनस हो सकता है, या 2√2 5√2 माइनस होता है, कौन सा माइनस हो सकता है? बोलो कौन सा डेटा माइनस हो सकता है? अगर हम बोलते हैं 2√2 और माइनस यहाँ पर दे दिया 3√2, ये माइनस हो सकता है, -√2 होगा, लेकिन मैंने बोला 2√5 और 3√7 ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, तो ये डेटा माइनस नहीं होगा, ऑप्शन सी ये डेटा होगा। हाँ सिर्फ ऑप्शन सी माइनस हो सकता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो तुम लोग हटा ही दो, या तो आंसर सी होगा या तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। अब सी पे ही सिर्फ चेक करेंगे, तो 5√2 माइनस 2√2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3√2, ठीक है। अब क्या बोला है? देयर डिफरेंसेस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन, इसके डिफरेंसेस को स्मॉलर वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में स्मॉलर डेटा कौन सा है, 5√2 की 2√2? अब √2 का वैल्यू जो भी हो वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा होगा कि 2 से करेंगे ज्यादा होगा, मतलब स्मॉलर नंबर कौन सा है इन दोनों में?
स्मॉलर नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 2√2 होगा, क्योंकि हम लोगों का 5√2 का वैल्यू जो भी क्यों ना हो, तुम लोग करके देख लेना, उसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा डेटा होगा। तो 3√2 और 2√2 मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू 2 6 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, यानी 12 आंसर आएगा। ये देखो मैच हो गया, ठीक है। और अगर ये तो कंफर्म हो जाता है इसी से आंसर, क्योंकि बाकी तो एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है। फिर भी अगर चाहो तो तुम लोग इसको भी चेक करके देख सकते हो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करते हो तो बोल रहे थे सम ऑफ, इसको ऐड करते हो तो 5√2 और 2√2 को ऐड कर लो, हो जाता है 7√2, और इसको मल्टीप्लाइड करते हैं लार्ज वाले नंबर से यानी 5√2, तो बोल रहे 70 आना चाहिए। देख लो 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 यानी कि 70 हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 12 का आंसर मेरा हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। 12 का मेरा आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब इसके बाद जो है क्यूबिक इक्वेशन है, और उसके बाद शायद और कुछ नहीं है इक्वेशन का, क्यूबिक आई वाला, हाँ इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इक्वेशन का ये नेक्स्ट थिंग जो है आई वाला पार्ट यानी क्यूबिक इक्वेशन, और एक दो जो भी क्वेश्चन मैंने पहले करवाने का बोला था इलास्ट्रेशन का, वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है फिर।